हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन है बेटा, ये आपके जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था। तो चलिए मैं रीड आउट कर लेता हूं आपके लिए क्वेश्चन। द सम सिग्मा एन रन्स फ्रॉम 1 to 20n 3 divided by 4n minus 1 multiplied by 4n plus 3 is equal to, ये किसके बराबर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज 7/87, ऑप्शन बी इज 7/29, ऑप्शन सी इज 14/87 एंड ऑप्शन डी इज 21/29। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन और बेटा ये आपके जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस सॉल्यूशन। तो हाउ वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो वी विल मेक यूज ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से खोलेंगे। लेट 3 divided by 4n minus 1 4n plus 3 that is equal to a divided by 4n minus 1 plus b divided by 4n plus 3। ठीक है, क्योंकि नीचे जो फैक्टर्स है ना बेटा, दीज आर द लीनियर फैक्टर्स एंड यू नो दैट फॉर एवरी लीनियर फैक्टर ऑफ द टाइप 1 divided by x minus a you have a partial fraction a divided by x minus a। ठीक है, तो ये आपके पास लीनियर फैक्टर है ना नीचे, तो इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा इस टाइप का, और ये एक और लीनियर फैक्टर है, इसके लिए दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, तो a divided by 4n minus 1 and plus b divided by 4n plus 3। where what are these a and a's and b's? These are just constants to be determined। ये constants है जिनके हमें वैल्यूज ढूंढने हैं। where a and b are constants to be determined और क्या मैं बेटा इसको लिख सकता हूं इसके 3 divided by 4n minus 1 4n plus 3। ठीक है, अब इसको इसका मल्टीपल कीजिए तो क्या आएगा? दिस विल बी a 4n plus 3, इसको इसके साथ मल्टीपल कीजिए तो ये आएगा b divided by 4n minus 1 होल डिवाइडेड बाय 4n minus 1 4n plus 3। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दिस इज फर्दर इक्वल टू, तो ये किसके बराबर आएगा? तो चलिए पहले मैं राइट हैंड साइड लिख लेता हूं। ठीक है, तो ये आपका आएगा a 4n plus 3 फिर प्लस b 4n minus 1, ये और ये इसके साथ तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या? दैट विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो कॉल दिस एज स्टार। तो ये और ये कट जाएगा, एक्चुअली जब मैं इसको इससे मल्टीपल करूंगा ये और कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बचा a 4n plus 3 प्लस b 4n minus 1 इज इक्वल टू 3। तो करना क्या है हमें a और b का वैल्यू डिटरमाइन करना है। ठीक है, इक्वेटिंग सिंस दिस इज एन आइडेंटिटी, तो इक्वेटिंग coefficients of n on both sides we get, तो what we will do, we will equate the coefficients of n on both sides। तो देखिए क्या मिलेगा। what is the coefficient of n here? तो यहां पर तो आएगा 4a प्लस यहां पर कोएफिशिएंट आएगा 4b। तो what is the coefficient of n on the right hand side? अब n राइट हैंड साइड में तो है ही नहीं, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0, क्योंकि हम n को लिख सकते हैं ना 0 मल्टीप्लाइड बाय n। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में आपका आएगा बेटा 0। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज आपको क्या आएगा? तो इसका मतलब है आपको 4a आएगा माइनस 4b के बराबर, क्योंकि इसको यहां पर शिफ्ट करेंगे तो माइनस बन जाएगा, और ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो a किसके बराबर आएगा? दैट विल बी इक्वल टू माइनस b। तो कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर तो आपको निकल गया। अब चलिए बेटा हम यहां पर अब कॉन्स्टेंट्स इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी है ना, आप इसको मान सकते हो इट इज अ पॉलिनोमियल इन पॉलिनोमियल इन n। ठीक है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन n। तो टू पॉलिनोमियल्स सेट टू बी इक्वल अगर इनके कोएफिशिएंट सेम होते हैं, डिग्री सेम होगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब यहां पर कोएफिशिएंट n का क्या है? राइट हैंड साइड में तो है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोएफिशिएंट है n का 4a प्लस 4b, राइट हैंड साइड में तो n मिसिंग है तो कोएफिशिएंट 0 होगा। अब इसी तरह कॉन्स्टेंट्स भी बराबर होंगे, तो वो हम अब कंपेयर करेंगे किनको? कॉन्स्टेंट्स को। ठीक है, तो कंपेयरिंग या इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, इक्वेटिंग कॉन्स्टेंट्स, सॉरी, तो कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट्स ऑन बोथ साइड्स we get. So what we will get? See, so we will get
we will get 3a, 3 multiplied by that is 3a, then comes your minus b, that will be equal to 3. So overall this is 3. And what is this a? A is equal to minus b from first. A is equal to minus b from first. Then comes your minus b, this is equal to 3. तो ओवरऑल तो आपको आएगा बेटा माइनस 4b इज इक्वल टू 3. तो ओवरऑल तो जो b आपको आएगा वो आपको आएगा 3/4 माइनस टाइम्स. ठीक है, तो दिस सिंपलाई जो a आपको आएगा वो आएगा 3/4. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3/4 और जो b है आपका ये है माइनस 3/4. ठीक है, तो यहां तक तो a और b का वैल्यू हमें निकल गया. अब हम यहां पर ये सबस्टिट्यूट करेंगे. ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको ये समझ आया होगा. तो a का वैल्यू क्या निकल आया हमें 3/4 और ये b का वैल्यू आया माइनस 3/4. ठीक है, तो चलिए आई होप आपने ये उतारा होगा. तो अगर नहीं उतारा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए. तो ये इक्वेशन आपकी क्या बनेगी? तो आपका बनेगा ये बनेगा आपका 3/4n-1 4n + 3. अब a का वैल्यू तो है दैट इज 3/4, नीचे आएगा 4n-1. ठीक, और यहाँ पर है आपका b क्या है -3/4 और नीचे आपका आएगा 4n + 3. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा. तो 3/4 कॉमन निकालिए बेटा, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर आपका बचेगा 1/4n-1 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, एक्चुअली माइनस आएगा 1/4n + 3. ठीक है, तो निकालना क्या है हमें? यही निकालना है, लेकिन इसका समेशन करके. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, तो जब समेशन दोनों साइड से करेंगे देखो क्या निकलेगा. तो हमें निकलेगा सिग्मा n रनस फ्रॉम 1 to 21. दिस इज 3/4n-1 4n + 3. तो दिस विल बी इक्वल टू, चलिए 3/4 यहाँ पर कॉमन निकालेंगे. ठीक है, देन कम्स योर सिग्मा n रनस फ्रॉम 1 to 21 1/4n-1 1/4n + 3. ठीक है, अब n कहां से कहां तक रन करवाना है? फ्रॉम 1 to 21. अब कीजिए बेटा इसको, तो ये आएगा 3/4. ना पुट n इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा 1/4 इंटू 1 - 1, दैट इज 4 इंटू 1 - 1 इज 3. तो ये आपको आएगा 1/3 और यहां पर डालिए 1, तो ये आएगा 4 इंटू 1 + 3 दैट इज 7. तो आ गया. अब पुट n इज इक्वल टू 2, तो जब n2 डालोगे यहां पर आएगा 4 इंटू 2 - 1 दैट इज 1/7. 4 इंटू 2 इज 8, 8 - 1 इज 7. एंड यहां पर 4 इंटू 2 + 3, 4 इंटू 2 इज 8 + 3 वो आएगा 11. तो -1/11. अब अगेन तीसरी टर्म देखिए क्या आएगा. पुट n इज इक्वल टू 3, ये आएगा 12 - 1 दैट इज 11, 1/11. तो यहां पर डालिए 3, ये आएगा 4 इंटू 3 इज 12, 12 + 3 इज 15. तो दैट विल बी इक्वल टू -1/15. ठीक है, तो इसी तरह सो ऑन. लास्ट में आपको क्या आएगा? यहां पर जब आप n डालोगे ना 3 आएगा, 4 इंटू 3 इज 12, 12 + 3 इज 15. और लास्ट में n डालो 21, तो जब 21 डालोगे देखिए बेटा क्या आएगा, दैट इज 1 डिवाइड बाय पुट n इज इक्वल 21 दैट इज 4 इंटू 21 दैट इज 84, 84 - 1 दैट इज 83. ठीक है, माइनस पुट n इज इक्वल टू 21 दैट इज 4 इंटू 21 दैट इज 84, 84 + 3 इज 87. तो 1/87. तो यहां तक ये सम निकला है आपको. ठीक है, तो चलिए मैं रब करूंगा यहां पर. अब देखिए बेटा क्या होगा. तो अगर आप देखोगे ये 1/7 कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस है प्लस है. इसी तरह ये 1/11 इस प्लस a/11 से कट जाएगा. ठीक है, इसी तरह जो 1/15 होगा ये इसके बाद जो टर्म होगी उसके साथ कट जाएगा ऐसे. इसी तरह 1/83 इससे पहले वाली जो टर्म होगी उसके साथ कट जाएगा. ठीक है, तो अगर आप देखोगे अल्टीमेटली आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचने वाली है. ठीक है, ऐसे सम को हम टेलीस्कोपिंग सम बोलते हैं. तो आएगा क्या आपका? तो आपका आएगा ये इज इक्वल टू, तो ये आएगा 3/4, फिर 3/4 और यह आपका आएगा 1/3 - 1/87. तो आई होप ये आपको यहां तक समझ आ रहा है. अब सिंपली कैलकुलेशन कीजिए, तो ये आपका आएगा 3/4, दिस इज 87 - 3, 87 इंटू 3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सिंपल, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ,
इसका आपस में मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो दिस इज 3/4 87 minus 3. What is 87 minus 3? That is probably 84. Yes, that is 84. और यहाँ पर आपको आएगा 87 multiplied with 3. ये 3 और 3 कट गया, ठीक है, कट गया इसके साथ। तो यहाँ पर आएगा 4 1 r 4 20 4 2 r 4 1 r, तो आएगा ये 21/87। अगेन कैंसिलेशन कीजिए 3 के साथ। यस, 3 के साथ कैंसिलेशन होगी। अब देखिए 3 7 r 21 3 2 r दैट इज 6। अब इसको 2 कैरी आएगा तो आएगा 27, तो 3 9 r दैट इज 27, तो ये आएगा 7/29। तो 7/29 देखो कहीं पर है ऑप्शन में। यस, ऑप्शन बी। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो दिस इज योर ऑप्शन बी। तो आप किसको टिक मारोगे बेटा? तो आप इसको टिक मारोगे, ठीक है। तो आई होप जो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया इसका सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा। और ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था। प्रोबेबली इट वाज आस्क्ड इन द इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था 2022 में, ठीक है। तो आई होप ये जो मैंने आपको ये सॉल्यूशन करवाया इस क्वेश्चन का ये आपको समझ आया होगा। बाय बाय, थैंक यू।